हमारे साथ अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे हमें लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। जैसा कि हम किसी रेस्टोरेंट जाएं और वेटर किसी दूसरे कस्टमर को खाना दे और उससे वो खाना गिर जाए, तो ऐसे लम्हे में हमें महसूस होगा कि ये शायद हमारे साथ पहले भी हो चुका है। डेजा वू की ये कैफियत हमारे साथ बिल्कुल कुछ लम्हात के लिए होती है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, डेजा वू क्या है और हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है? टेड की यूट्यूब वीडियो के मुताबिक बदकिस्मती से डेजा वू के बारे में ज्यादा तहकीक करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक कुछ लम्हात के लिए होता है और अचानक होता है, जिसके बारे में साइंसदानों के लिए तहकीक करना आसान नहीं है। ये एक मुकम्मल नफ्सियाती अमल है जो किसी भी लम्हे में हो सकता है और अचानक होता है। क्योंकि डेजा वू के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते, इसलिए कई वर्षों से कई साइंसी कयास आराइयां जारी हैं। इस नफ्सियाती अमल को फ्रांसीसी फिलोसोफर और पैरासाइकोलॉजिस्ट एमिल बोराक ने डेजा वू का नाम दिया, जिसका फ्रांसीसी मतलब पहले देखा हुआ है। इस नफ्सियाती अमल के बारे में 40 से ज्यादा थ्योरीज पेश की जा चुकी हैं। डेजा वू के बारे में एक थ्योरी ये है कि जो हमारे दिमाग में मालूमात जा रही हैं वो एक साथ और बराह रास्त 3 मरहले में जाती हैं। अगर किसी भी मरहले में ताखीर हो जाती है तो हमारे दिमाग तक वो इंफॉर्मेशन ताखीर का शिकार बनती है। याद रहे कि ये मामला दिमाग का है जो कुछ ही मिली सेकेंड्स का होता है और इस ताखीर की वजह से हमें डेजा वू होता है। इसी सिलसिले में दूसरी थ्योरी हाल ही में होने वाली गलती के बजाय माजी में होने वाली कंफ्यूजन के गिर्द घूमती है और इस थ्योरी को होलोग्राम थ्योरी कहते हैं। हम इस थ्योरी को समझने के लिए किसी रेस्टोरेंट की मेज पर लगे टेबल क्लॉथ की मिसाल को सामने लेंगे, जिस पर डिब्बियां बनी हुई है। अगर आप इस टेबल क्लॉथ पर बनी हुई चौकोर डिब्बियों को देखें तो आपके दिमाग के गहरे हिस्से में बिखरी हुई याददाश्त जन्म लेती है। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा इस वजह से होता है कि याददाश्त होलोग्राम की सूरत में हमारे दिमाग में महफूज होती है और होलोग्राम में आपको पूरी तस्वीर या याददाश्त देखने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा ही देखना काफी है। आपके दिमाग ने टेबल क्लॉथ को देखकर माजी में देखे हुए टेबल क्लॉथ को याद किया। वो टेबल क्लॉथ शायद आपने किसी के घर देखा हो या किसी अपने रिश्तेदार के घर देखा हो, लिहाजा आपका दिमाग शनाख्त किए बगैर उस याददाश्त को याद करता है। इसके बाद आपको ये लगता है कि आपने ये टेबल क्लॉथ पहले भी कहीं देखा था, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो कहाँ देखा था और इस कैफियत को भी डेजा वू कहेंगे। इसके बाद तीसरी थ्योरी है डिवाइडेड अटेंशन की। इससे मुराद ये है कि आप एक वक्त में कई चीजें देख रहे होते हैं और उन तमाम चीजों को एक जितनी अटेंशन देना मुमकिन नहीं होता। अगर आपके सामने कई चमचे, कांटे या टेबल पड़े हों तो आपकी नजर कई चीजों पर पड़ेगी, लेकिन आपकी तवज्जो किसी एक चीज पर होगी। मिसाल के तौर पर आपके सामने पड़े हुए कांटे पर तवज्जो रखे हुए हैं और आपके सामने जो बाकी चीजें पड़ी हुई हैं वो आप देख तो रहे हैं, लेकिन आप उनको टेंशन नहीं दे रहे। इसी दौरान जैसे ही आपने एक चीज से तवज्जो हटाई तो बाकी चीजों को देखेंगे तो एक लम्हे में आपको महसूस होगा कि शायद आपने ये पहले भी देखा है। ऐसा इस वजह से होता है कि आपका दिमाग बाकी चीजों को भी तवज्जो दे रहा होता है और उनको अपने दिमाग में महफूज कर लेता है। वाज़ेह रहे कि इस नफ्सियाती अमल की तमाम थ्योरीज अभी तक ये साबित नहीं कर सकी कि इन्हीं के बाद डेजा वू होता है या नहीं।